इतिहास और आस्था के संगम पर एक ऐसी कहानी है जिसमें प्रेम भी है, शक्ति भी है और एक बहुत गहरा रहस्य भी। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनकी रानियों की। चलिए आज इस दिव्य कथा की परतों को एक एक करके खोलते हैं। लेकिन इस कथा के केंद्र में एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो सदियों से गूंजता रहा है कि आखिर श्री कृष्ण की वास्तव में कितनी रानियां थीं। यही वो रहस्य है जो इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। ग्रंथों में हमें दो बिल्कुल अलग अलग संख्याएं मिलती हैं, एक तरफ 8 और दूसरी तरफ 16,108। अब सोचिए, इन दो संख्याओं में इतना बड़ा फर्क क्यों है? क्या यह सिर्फ एक गिनती का हिसाब है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? तो चलिए सबसे पहले उस संख्या की गुत्थी सुलझाते हैं जिसके बारे में हम सब ने सुना है। श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियां, जिन्हें अष्टभार्या के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में इनकी कहानियां बहुत विस्तार से मिलती हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है रुक्मिणी का, जो विदर्भ की राजकुमारी थीं और श्री कृष्ण की पहली और मुख्य रानी बनी। उनके बाद थी सत्यभामा, जो अपने साहस और तेज के लिए जानी जाती थी, और इनके साथ ही थीं जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। ये थी श्री कृष्ण की 8 पटरानियां और हर एक की अपनी एक अनोखी कहानी थी और श्री कृष्ण के जीवन में एक खास जगह थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली रहस्य तो अब शुरू होता है। अब हम उस अविश्वसनीय संख्या की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी जुड़ी है एक महान बचाव अभियान से, सम्मान और करुणा की एक ऐसी कहानी जिसका संबंध नरकासुर नाम के एक असुर से है। नरकासुर एक बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर असुर था। उसने 16,100 राजकुमारियों और दूसरी स्त्रियों को बंदी बनाकर अपने कारागार में रखा हुआ था। सोचिए, ये संख्या ही उस संकट की भयावहता बताने के लिए काफी है। जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके उन सभी महिलाओं को आजाद कराया तो उनके सामने एक बहुत बड़ी सामाजिक मुश्किल खड़ी हो गई। उस समय का समाज उन स्त्रियों को दोबारा अपनाने को तैयार नहीं था। और यहीं पर कथा का सबसे अहम मोड़ आता है। श्री कृष्ण ने उन सभी को सामाजिक सम्मान और सुरक्षा देने के लिए उन सब से विवाह कर लिया। ये एक शासक की करुणा का, उसकी जिम्मेदारी का सबसे बड़ा उदाहरण था। और बस इसी तरह उनकी रानियों की कुल संख्या 8 से बढ़कर 16,108 हो गई। तो अब तक हमने कहानी सुनी, पर क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इन संख्याओं का कोई गहरा, कोई आध्यात्मिक मतलब भी है? चलिए अब इस कहानी के शब्दों से परे इसके पीछे छिपे हुए अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कई विद्वान और भक्त ये मानते हैं कि ये जो 16,108 रानियां हैं वो असल में हम जैसी अनगिनत आत्माओं का प्रतीक हैं, यानी जीवात्मा। और श्री कृष्ण वो हैं परमात्मा। तो ये इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा हर एक आत्मा को बिना किसी भेदभाव के अपनाता है, उसे सहारा देता है। ये ईश्वर के असीम प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो फिर इस पूरी कथा का सार क्या है? ये सिर्फ गिनती का खेल तो नहीं है, है ना? ये तो प्रेम, करुणा और सम्मान की एक ऐसी विरासत है जिसका संदेश आज भी, बिल्कुल आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था। श्री कृष्ण ने हमें दिखाया कि एक आदर्श शासक कैसा होता है। एक ऐसा राजा जो सिर्फ राज नहीं करता बल्कि मानवता के सबसे ऊंचे मूल्यों को जीता है। उनकी रानियां सिर्फ उनकी पत्नियां नहीं थीं, वो अपने आप में उस युग की कहानियां थीं जो हमें दिव्यता और मानवता के रिश्ते के बारे में बहुत गहरी शिक्षा देती हैं। तो ये थी श्री कृष्ण और उनकी रानियों की अद्भुत गाथा, एक ऐसी कहानी जो गिनती और इतिहास की सीमाओं से बहुत बहुत आगे है। ये हमें याद दिलाती है प्रेम, करुणा और सम्मान के उस शाश्वत संदेश की जो कभी पुराना नहीं होता,